अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर्जन डॉक्टर मोहम्मद लुकमान। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिकोज वेन ऑफ द लेग्स। वेरिकोज वेन क्या होती हैं? जब कभी पाँव की रगें फूल जाएं उसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। वेरिकोज वेन ऑफ द लेग्स। वेरिकोज वेन को हम मेडिकली तब वेरिकोज कहते हैं जब कभी वेन की डायमीटर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको फिर वेरिकोज वेन कहते हैं। वेरिकोज वेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के पाँव की जो रगें हैं वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। डिटेल में जाने से पहले हमें पहले ये समझना है कि वेन क्या है। वेन वो रगें हैं जो दिल की तरफ खून लेके जाती हैं, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो जब फूल जाएं तो हम उसको वेरिकोज वेन कहते हैं। अब वेरिकोज वेन होती क्या है और क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी काजेज़ हैं, लेकिन कुछ जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है उसमें है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा खड़े रहते हैं, जैसे कि पुलिस वाले हो गए या ट्रैफिक वाले हो गए या आर्मी पर्सनल हो गए, या जो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, जैसे कि कंप्यूटर वर्कर हो गए, ऑफिस वर्कर हो गए, जो ऑफिस में काम करते हैं, तो उनमें चांसेस होती हैं। एंड फेमिलियल भी होती हैं, बहुत रेयर है, लेकिन देयर आर चांसेस के फेमिलियल भी हो। अक्सर औकात प्रेगनेंसी के बाद हो सकती हैं। और जो लोग हार्मोन थेरेपी ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो उनमें भी चांसेस होती हैं कि वेरिकोज वेन हो जाए। अब बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। ये डायग्नोसिस तो हमें पता चल जाता है, पेशेंट आपको ख़ुद कहता है कि मेरे पाँव की रगें जो है वो फूल गई हैं, लेकिन फिर भी आपने डिटेल हिस्ट्री लेनी होगी। डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद जो अगला मरहला होता है दैट इज़ एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन में हम उस लेग की एग्ज़ामिनेशन करते हैं, कुछ टेस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फेगान टेस्ट हो गया, पर्थ हो गया, या ट्रेंडलिनबर्ग टेस्ट हो गया। उससे हमें पता चल जाता है कि किस लेवल पे मसला है। उसके बाद फिर हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन के बाद फिर हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन जो वेरिकोज वेन के लिए हम करते हैं वो दैट इज़ सिंपल डुप्लेक्स और डॉपलर अल्ट्रासाउंड। उससे हमें पता चल जाता है कि वेल्स ख़राब हैं या उसमें रिवर्स फ्लो आ रही है। देन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? इसका इलाज क्या है? इलाज की तरफ जाने से पहले हमने ये समझना होगा कि हम इलाज क्यों करते हैं। वेरिकोज वेन पेशेंट को क्या काज करता है? पहले तो ये है कि सिम्टोमेटिक, कॉस्मेटिकली पेशेंट आपके पास आता है, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं हो। देन अक्सर औकात दर्द काज करता है, एक, एंड समटाइम इट काज डिस्कलरेशन, एंड इन एक्सट्रीम केसेस इससे अल्सर, ज़ख़म बन जाता है। कोई भी सिम्टम हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे दर्द हो, या इवन अल्सर हो, ज़ख़म हो, तो उसकी फिर सीप क्लासिफिकेशन के थ्रू हम फिर ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। लेकिन आम समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो रीअश्योरेंस, पेशेंट को आप रीअश्योर करते हैं। उसके बाद आप पहला स्टेप जो है दैट इज़ कंप्रेशर स्टॉकिंग। कंप्रेशन स्टॉकिंग से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फाका मिल जाता है। जब उससे काम नहीं चलता फिर हम जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ इंजेक्शन फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी। हम जो वेन है उसमें स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट करते हैं, और वो जो वेन स्क्लेरोज हो जाता है तो पेशेंट की सिम्टम्स ख़त्म हो जाती हैं। देन जो लास्ट है दैट इज़ सर्जरी, ट्रेंडलिनबर्ग ऑपरेशन, स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन, हम उस रग को निकाल देते हैं। एंड आजकल जो न्यू एडवांसेस आई है दैट इज़ एंडोवास्कुलर लेज़र ट्रीटमेंट।
वेसल के अंदर लेज़र के ज़रिए इसको स्क्लेरोसिंग करते हैं, या इवन हॉट वाटर इंजेक्शन फॉर स्क्लेरोजिंग एज ए स्क्लेरोजिंग एजेंट। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म की भी कोई अगर क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।